तो न्यूज नेशन के स्टिंग ऑपरेशन लाइफलाइन का बड़ा असर हुआ है। दिल्ली हाई कोर्ट ने स्टिंग की सीडी को सबूत मानते हुए इस मामले में दायर एक दंपति की याचिका पर सरकार से जवाब तलब किया है। मामले में याचिकाकर्ता दंपति ने स्टिंग की बिना पर अस्पताल पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। न्यूज नेशन के स्टिंग ऑपरेशन लाइफलाइन का बड़ा असर। दिल्ली हाई कोर्ट ने स्टिंग ऑपरेशन पर सरकार को किया तलब। न्यूज नेशन के स्टिंग ऑपरेशन की सीडी को माना सबूत। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों की न्यूज नेशन ने पोल खोली तो पूरे स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया। मामला गरमाया तो उपराज्यपाल ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए। सरकारी अस्पतालों की बदइंतजामी के शिकार लोगों के लिए न्यूज नेशन का यह स्टिंग ऑपरेशन मानो वरदान साबित हुआ। सरकारी अस्पताल की बदइंतजामी से अपने अजन्मे बच्चे को खो देने वाले एक दंपति ने सीडी को आधार बनाकर दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने पूरे मामले में केंद्र और दिल्ली सरकार सहित स्टिंग में दिखाए गए सभी 5 अस्पतालों को नोटिस जारी किया। सबूत के तौर पर अदालत ने स्टिंग की सीडी को मान्य बताया। अस्पताल की बदहाली की शिकार महिला ने अदालत से गुहार लगाई थी। अपनी याचिका में महिला ने कोर्ट को बताया कि उसे डिलीवरी के लिए ऑपरेशन टेबल नहीं मिल पाई थी। इस लापरवाही के चलते बच्चे की मौत हो गई। महिला ने अर्जी के साथ हाईकोर्ट में स्टिंग की सीडी भी दी। पीड़ित ने कोर्ट से जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। अर्जी में सीपीए के अधिकारों की समीक्षा की भी मांग की गई। साथ ही सरकार को जरूरी कदम उठाने के निर्देश देने की भी मांग की गई है। इसके बाद हाईकोर्ट ने संबंधित पक्षों से जवाब तलब किया। न्यूज़ नेशन का जो स्टिंग ऑपरेशन था उसमें आप लोगों ने दिखाया कि किस प्रकार से जर्जर हालत है सरकारी अस्पतालों की और किस प्रकार से जो हॉस्पिटल्स हैं जो दावा करते हैं कि हम लाइफ जो सेविंग जो प्रॉब्लम्स हैं जो बेसिकली नियर डेथ एक्सपीरियंसेस हैं उसको हम क्योर करते हैं। तो उन चीज़ों का संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने उन 5 अस्पतालों को जीबी पंत अस्पताल हो गया, डीडीयू हॉस्पिटल हो गया और जैसे हॉस्पिटल जो सीडी में दिखाए गए थे आपके स्टिंग ऑपरेशन में, उनको नोटिस दिया है कोर्ट ने। दिल्ली हाई कोर्ट ने नोटिस दिया है। मामले की अगली सुनवाई फरवरी 2018 में होगी। संदीप का कहना है कि न्यूज नेशन के स्टिंग की सीडी की बिना पर ही वो कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। पिटीशन दायर हुई है, उसके बाद देखते हैं, नोटिस भी हुआ है उनको। अब आगे क्या जवाब मिलता है वो तो कोर्ट पे डिपेंड करता है कि आगे से क्या जवाब मिलेगा। संदीप और उनकी पत्नी मधुबाला को ठोस सबूत की तलाश थी और अब जब न्यूज नेशन के स्टिंग ऑपरेशन लाइफलाइन की सीडी बतौर सबूत मौजूद है तो उम्मीद की जा सकती है कि दिल्ली के भ्रष्ट स्वास्थ्य तंत्र पर कोई ना कोई एक्शन जरूर होगा। वीडियो जर्नलिस्ट संजय कुमार और अरविंद सिंह के साथ अभिषेक पांडे, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो न्यूज नेशन के ऑपरेशन लाइफलाइन का बड़ा असर हुआ है और एक शख्स को इंसाफ की उम्मीद बंधी है। दिल्ली के रहने वाले संदीप कुमार और उनकी पत्नी ने अस्पताल की लापरवाही के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सबूत के तौर पर न्यूज नेशन के स्टिंग ऑपरेशन की सीडी पेश की। और इस सीडी के आधार पर हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार, एलजी, दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस कमिश्नर, डीडीयू, एलएनजेपी, जीटीबी हॉस्पिटल, गोविंद बल्लभ पंत अस्पताल और अंबेडकर हॉस्पिटल से जवाब मांगा है। ऑपरेशन लाइफलाइन का बड़ा असर। न्यूज नेशन के स्टिंग ऑपरेशन के बाद हाई कोर्ट ने लिया संज्ञान। याचिकाकर्ता संदीप कुमार की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने 4 हफ्तों में मांगा जवाब। न्यूज नेशन ने स्टिंग ऑपरेशन में दिल्ली के अस्पतालों में लापरवाही को लेकर बड़ा खुलासा किया था और स्टिंग ऑपरेशन को आधार बनाकर दिल्ली के रहने वाले संदीप कुमार ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। संदीप कुमार ने दिल्ली के अस्पतालों के खिलाफ याचिका दी थी जिसमें संदीप कुमार ने दावा किया कि साल 2015 में उनकी पत्नी की डिलीवरी हुई राजधानी के जीटीबी अस्पताल में, लेकिन लापरवाही के चलते उनके बच्चे की जान चली गई। उन्होंने मुझे 14 को भी ऐसे ही रखा, 15 को भी। मैंने 15 को भी पूछा उनसे कि मैम मेरे लिए क्या कर रहे हैं आप लोग, मुझे एडमिट क्यों किया है यहाँ पर। तो बोले कि आप मतलब आपका इलाज चल रहा है। मैंने कहा इलाज कैसा चल रहा है आप बताएं तो सही। तो बोले कि आपका बीपी बढ़ा हुआ है और ये नॉर्मल होगा तभी कुछ होगा। तो नॉर्मल नहीं हुआ।
उसके बाद 15, 16, 17 तक उन्होंने कुछ नहीं किया, और जब 17 को मैं NST के लिए दोबारा वहीं गई तो वो बोले कि आपका तो बच्चा मतलब बच्चे की धड़कन कम होती जा रही है। जैसे ही वो OT रूम वगैरह के लिए मुझे बोलने लगे कि तैयार हो जाओ, हो गए। उसके बाद OT रूम खाली नहीं था, बोले कि आप वेट करो बाहर। वेट किया तो उसके बाद मेरे बच्चे की डेथ हो गई। संदीप का आरोप है कि अस्पताल के डॉक्टरों की लापरवाही के चलते समय पर उनकी पत्नी को इलाज नहीं मिल पाया, और जब बच्चे की धड़कन कम होने लगी तब भी डॉक्टरों ने कोई एक्शन नहीं लिया। संदीप का दावा है कि इमरजेंसी होते हुए भी डॉक्टरों ने ऑपरेशन नहीं किया, तब डॉक्टरों ने OT टेबल खाली नहीं होने की बात कही थी। इसका अंजाम ये हुआ कि जन्म से पहले ही बच्चे की मौत हो गई। वहाँ से रिप्लाई आने के बाद पता चलेगा कि वो क्या रिप्लाई देते हैं। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि वो सही भी बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास आपका जो ऑपरेशन हुआ था वहाँ पे जो आपने सीडीज बनाई थी वो सबको पता है, गवर्नमेंट को भी पता है कि वहाँ पे क्या हालात थे। अब वो उनका रिप्लाई वहाँ की जो सिस्टम है वो देगा कि वहाँ पे ऐसा क्यों है और किस लिए। संदीप के दावे के मुताबिक बाद में उन्होंने डॉक्टरों से बात भी की, लेकिन डॉक्टरों ने मामले से पल्ला झाड़ लिया। संदीप का दावा है कि उन्होंने डॉक्टरों से बातचीत का वीडियो भी बनाया था। संदीप का यह भी दावा है कि उन्होंने स्टिंग ऑपरेशन दिखाए जाने के बाद फिर अस्पताल में जाकर वहां की दिक्कतों को लेकर वीडियो बनाया। वीडियो के मुताबिक मरीजों की हालत बहुत बुरी है। एक बेड पर कई मरीज लेटे हुए हैं, जबकि नवजात बच्चों के आसपास भी काफी गंदगी दिख रही है। जब न्यूज नेशन ने स्टिंग ऑपरेशन के जरिए अस्पतालों के हालात दिखाए तो संदीप को इंसाफ की उम्मीद जगी। वो स्टिंग ऑपरेशन की CD के साथ हाईकोर्ट के पास पहुंच गए। अब हाईकोर्ट ने इस CD पर संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार, LG, दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस कमिश्नर, DDU, LNJP, GTB हॉस्पिटल, गोविंद बल्लभ पंत अस्पताल और अंबेडकर हॉस्पिटल से जवाब मांगा है। जवाब के लिए हाईकोर्ट ने 4 हफ्ते का वक्त दिया है। दिल्ली से वीडियो जर्नलिस्ट अनूप यादव और संजय कुमार के साथ अभिषेक पांडे और दिशा पांडे, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो ऑपरेशन लाइफलाइन, स्टिंग ऑपरेशन और एक नहीं कई संदीप को इंसाफ की उम्मीद जगी है। हमारी सहयोगी विनीता यादव हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विनीता, जिस तरह से स्टिंग ऑपरेशन हुआ निश्चित तौर पर इसका असर देखने को मिल रहा है। हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया और अब जो है जवाब मांगा है सरकार से और संबद्ध अस्पतालों से भी। जो भ्रष्ट स्वास्थ्य तंत्र है इसकी तस्वीर एक बार फिर से सामने आई है। किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और किस तरह से एक्शन लिए जाने की अब बात हो रही है? बिल्कुल, जब न्यूज़ नेशन ने इस खबर पर अपना काम किया, सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत जिम्मेदारी के साथ इसको निभाया गया। यही वजह है कि इसका असर इस कदर अब दिखाई दे रहा है। और उसी के साथ सबसे बड़ी बात यह है कि मधुबाला के साथ जो आपबीती हुई उसे तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन अब इस खबर के बाद बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, ऐसे मरीज होंगे जिनकी ज़िंदगी में बदलाव आएगा। बेहतर इलाज की वजह से शायद उनको किसी इस तरह की बुरे वक्त से ना गुजरना पड़े। ये बहुत बड़ी बात होगी। और मैं आपको बताऊं कि जब हम ये खबर कर रहे थे, हमारी टीम में जो हमारे रिपोर्टर हैं राम कुमार और वीरेंद्र, जब वो अस्पतालों में गए, 5 अस्पतालों में वो जाकर के उन्होंने बहुत ही बारीकी से एक एक डिपार्टमेंट को देखा। उन्होंने जाके देखा कि OPD में किस तरह से दवाइयाँ मिल रही हैं, इक्विपमेंट जो है सर्जरी के लिए वो किस तरह से मौजूद हैं कि नहीं है। वहाँ पर एक एक चीज़ की जानकारी वहाँ पर जुटाई गई। और उसी के साथ CPA के डायरेक्टर्स, जिनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है अस्पतालों को दवाइयाँ और इक्विपमेंट्स मुहैया कराना, वहाँ पर बहुत बड़ी कमी दिखाई दी। कमी इस तौर पर दिखाई दी कि खुद उनकी बातचीत में नज़र आ रहा था कि वो इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा संजीदा नहीं है। उनको पता है कि ये एक सिस्टम है और सिस्टम के साथ में जिस तरह वो काम कर रहे हैं अक्सर जैसे होता है वही चल रहा है। और यही वजह है कि उसका असर सीधे सीधे तौर पर मरीजों की बदहाली के साथ देखने को मिलता है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जब हम ये पूरी कवायद कर रहे थे इस ऑपरेशन में, उसी वक्त वो कुछ कागजात जो है अस्पतालों के हमें मिले, जिसमें साफ साफ दिखाई देता है कि DDO अस्पताल में आंखों की सर्जरी जो है वो रुकी हुई है। वहां पर बेसिक मशीनें जो हैं आई टेस्ट के लिए वो वहां पर नहीं है। डॉक्टर्स खुलकर के सामने बोल रहे हैं। हालात इस कदर बुरे हैं कि डॉक्टर्स को खुलकर सामने बोलना पड़ रहा है, जो कि अक्सर नहीं होता है। और यही वजह होती है कि हमको स्टिंग ऑपरेशन करके इस तरह की सच्चाई को सामने लाना पड़ता है। लेकिन अभी जिस तरह से इसका असर दिखाई दिया है उससे एक उम्मीद जगी है।
न्यूज़ नेशन की खबर के असर से उन तमाम लाखों लोगों में उम्मीद जगी है कि शायद अब कुछ हालात बेहतर हो जाएंगे। और हाई कोर्ट ने जिस तरह से संज्ञान लिया है इस बात पर, तो ये कह सकते हैं कि 5 अस्पताल के साथ साथ बाकी और तमाम अस्पताल, मैं आपका ये ध्यान जरूर ले जाऊंगी इस बात पर कि ना सिर्फ ये 5 अस्पताल, क्योंकि ये 5 बड़े अस्पताल हैं दिल्ली के, इसलिए हमने यहाँ का जायजा लिया था, लेकिन बाकी जो अस्पताल है उनकी हालत और ज्यादा हालात बेहतर होंगे। बिल्कुल यहाँ पर ये उम्मीद की जा सकती है। विनीता, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए, अपडेट के लिए।